अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जी दोपहर के बज गए यहाँ पे 2 और मैंने लगाई है आज वॉशिंग मशीन। आज थी कपड़ों की धुलाई बहुत ही ढेर सारी करने वाली और मौसम भी बहुत ही गर्म हो चुका है। यहाँ पे आई थिंक 45 से अबव हो गया था आज का टेम्परेचर और हब्स भी साथ में बहुत ज़्यादा थी कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और कपड़े भी डालते साथ ही कोई हार्डली 5 से 7 मिनट में हवा लगती थी और ड्राई हो जाते थे। आज हेल्पर ने आना था और उसकी वजह से मैंने आज वॉशिंग मशीन लगा ली और साथ में इनको प्रेस भी करती रहूँगी तो काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और मौसम तो बहुत ही गर्म है कि अंदर ही बैठे रहते हैं सारा दिन। थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं कि आसमान को देखें और फ्रेश हवा वगैरह है वो लें, लेकिन मौसम जो है वो बाहर आने की इजाज़त ही नहीं देता। तो यहाँ मैंने अपने रूम की, बच्चों के रूम की जो बेडशीट्स थी वो चेंज कर ली हुई हैं और उनकी जगह पे मैं अपनी बेडशीट जो है वो बिछा लूँगी। घर मोस्टली आधा साफ़ होने लग जाता है जब आपके बेड बने हों, आपके बिस्तर सही हो तो आधा घर खुद ही बखुद ही साफ़ सुथरा नज़र आता है। बच्चों के बुक्स रैक थे वो मैंने क्लीन करने वाले थे, वो मैंने सारे साफ़ किए। समर वेकेशन है तो इस वजह से बहुत ही जल्दी जो है वो घर गंदा होना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर से उधर अपनी चीज़ें वगैरह रख लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समर वेकेशन पूरा साल बच्चे इंतज़ार करते हैं। तो हेल्पर मेरे आ चुके थे, इनसे मैंने बेड की साइड टेबल्स को पीछे करके तो सारा मैंने घर जो है अच्छी तरह से साफ़ कराया था। और मैं अपने बेटे को कह रही थी कि बेड उनके साथ उठवाएं, लेकिन उससे उठ ही नहीं रहा था। तो लेकिन जैसे ही था वो कर रहे थे सफाई। और ये बांग्लादेश के हैं, ये जो मेरे हेल्पर हैं ये बांग्लादेश के हैं। इनकी मोस्टली जो बातें हैं वो मुझे समझ नहीं आती और उनको मेरी समझ में नहीं आती। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो अपनी ज़ुबान में कुछ और कह रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी चीज़ें दिखा के वो मुझे समझा देते हैं, मैं उनको समझा देती हूँ। तो इसी तरह, और ये बहुत अच्छे हैं। इनकी स्टोरी ये है कि एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि ये कहाँ के हैं और मतलब कि ये कहाँ पे और कोई काम करते हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी बैंक में एज ए वो टी बॉय जो होते हैं वो हैं और इनकी पे बहुत ही कम है। आई थिंक 1000 रियाल इनकी पे है और पार्ट टाइम में ये ऐसे घरों में काम करते हैं। ये सीधा ऑफिस से मेरे घर में आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। और आई थिंक 1000 जो है वो बहुत ही कम है अपनी फैमिली को पालने के लिए। फैमिली इनकी बांग्लादेश में ही होती है और ये कैसे एक दिन मेरे घर आते हैं, फिर 1-2 दिन छोड़ के ये मेरे घर में आते हैं और दूसरी इसी तरह साथ साथ जो घर है वहाँ पे भी काम करते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है अकेले बंदे का यहाँ पे रहना। और अब यही कि 2 साल के बाद इन्होंने जाना होता है अपने घरों में और वो इनकी जो कंपनी है वो टिकट्स वगैरह वो पे करती हैं। कहते हैं कि अगर मैं खुद से जाऊँ तो मेरा सारा ख़र्चा मुझे खुद करना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है। वीडियो कॉल्स पे बच्चों पे बातें कर लेता हूँ, ऐसे करके अपनी बातें बता रहे होते हैं। तो कहते हैं बहुत मुश्किल है कि मैं यहाँ पे हूँ, बच्चे मेरे वहाँ पे हैं और माँ बाप भी वहाँ पे हैं और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो भी आजकल की महंगाई के दौर में बहुत ही मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। और मेरी तो यही दुआ है जो भी जहाँ पे भी रहे सब मियाँ बीवी बच्चे सब एक साथ रहें, क्योंकि बाप से दूरी भी बच्चे नहीं बर्दाश्त करते। सबको अब क्या पता कि इसके बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। इसने तो उनकी कुछ मस्तियाँ नहीं देखी। तो ऐसे ही है बस, सब ज़िंदगी जो है सब परदेश तो उसको पता है ना कि जो गुजारा होता है। तो ऐसे ये काम शाम करते हैं। मैंने इनसे पूछ के ही इनकी वीडियो बनाई थी तो हंसने लग गए ना कि कोई बात नहीं, अपनी ही ज़ुबान में इन्होंने कहा। तो नकी साहब देखें यहाँ पे सो गए हैं और एक तूफ़ान है जो थम गया है। सारा दिन ये मेरे साथ वो हाल करते हैं जो नहीं करने वाला होता, कि जब ये उठ जाते हैं तो घर को गंदा करना शुरू कर देते हैं। इधर से चीज़ें उधर से इधर फेंकते जाते हैं और जब ये सो जाता है तो फिर मैं सारा सामान जो होता है वो समेटना शुरू कर देती हूँ। तो बहुत ही गंदा बच्चा नहीं है, बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं इसको कहूँगी बहुत ही अच्छा बच्चा है, दिल लगा के रखता है मेरा। बाकी बहन भाई जो बड़े उनको भी तंग करता रहता। तो यहाँ पे जी मैंने बनाने थे कच्चे कीमे के कबाब बच्चों के लिए, क्योंकि वो मटन ऐसे नहीं खाते कि उसका मैंने कोरमा बनाया हो
उसका मैंने बीफ पुलाव हो या मटन पुलाव हो, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते होते, तो इसलिए मैं कबाब वगैरह बना के रखती हूँ। तो इसमें जी मैंने डाला है सब्ज़ धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लहसुन डाला है। इसमें मैंने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल दिया, पिसा हुआ ज़ीरा डाला मैंने, इसमें सूखा धनिया डाला और नमक, मिर्च, ये सब मैंने चीज़ें डाल दी हैं। और इसमें मैंने और क्या डाला था, इसमें मैंने एग भी डाला था। और आपने मुझे बताना है कि मैंने इसमें एग डालना था कि नहीं डालना था। मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे वो आटा कोई लोग डाल रहे होते कि उसको ग्रिप पकड़ने के लिए, जबकि मेरी मदर कुछ नहीं डालती और मैंने एग डाला। और जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि एग भी नहीं डालना था, कुछ लोग बेसन डाल रहे होते हैं, चने का पाउडर डाल रहे होते हैं, लेकिन मैंने एग डाला। और फिर अपनी मदर को बताया कि मैंने ये बनाया था तो उसमें मैंने एग डाला। और कहते नहीं डालना था, कि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के मेरी मदर बनाती हैं। तो मैंने अब एग डाल दिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे बन गए थे, बहुत मज़े के बनते थे। तो यहाँ पे चॉपर के ऊपर बहुत ढेर सारा लोड हो चुका था और मैंने इसके ऊपर हाथ रख के फिर इसको किया। तो जी यहाँ पे फिर मैंने उस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से चॉप कर लिया हुआ है। और तो फिर मैंने इसमें सारा जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना था। और मिक्स करने के लिए मैंने अपने हाथों पे चढ़ा लिए जी ग्लव्स, क्योंकि इसमें मिर्चें होती हैं और मेरे हाथों पे लग जाती है और बहुत इचिंग करती हैं, बहुत ही देर तक मेरे हाथों में ना ख़ारिशाना होना शुरू हो जाती होती। तो इसलिए अपनी एहतियात के लिए मैंने जी पहन लिए हुए ग्लव्स और इनको बहुत ही अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, ऐसे कि यकजान दो काले वाले के सारा मटेरियल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ हो जाएगा मिक्स, और फिर इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डालना है अभी जी। तो इसमें मैंने डाल दिया है अब थोड़ा सा ऑयल और इसको मैंने कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। ऑयल लगाने से ये कि हाथों पे ये चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको किसी भी शेप में आप जो है वो इसको असम्बल कर सकते हैं। तो मैंने जी इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और इसको कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स। और इसमें आपने मुझे बताना है, रेसिपी देखते हो कि मैंने इसमें क्या डाला है, क्या नहीं डाला, और क्या डालना था और क्या डाला मैं भूल गई। तो जी मैंने अब इसमें डाल दिया था थोड़ा सा सॉल्ट, कि मुझे लगा कि सॉल्ट कम है तो मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया है। इसमें मैं थोड़े से नमक मिर्च मसाले जो थोड़े से हल्के रखती हूँ ताकि जो नकी है वो भी खा सके। तो यहाँ पे मैं इसको एक साइड पे रख लूँगी और ट्रे में डाल दूँगी हल्का सा ऑयल। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ पे जी मैंने इसके बना लिए हैं सीख कबाब। मैंने चॉपस्टिक के साथ मैंने यहाँ पे सीख कबाब बना लिए थे ढेर सारे। और जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको निकाल भी लूँगी, और नहीं तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके आप कोई भी शेप इनकी बना के तो आप रख सकते हैं। तो यहीं पे करते हैं जी वीडियो का एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।